Good morning, all of you. Our chapter is matter around us pure. Okay, and in our last class we have discussed about distillation and जिसमें अपन ने देखा था simple distillation and we have seen fractional distillation. Okay, so today we are going to discuss about how can we obtain pure gas from air. ठीक है, as we all know that air जो है वो क्या होता है, काफ़ी सारी गैसेस का मिक्सचर होता है. ठीक है, आप जानते हो कि जो अपनी एयर है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. ठीक है, ये सारी गैसेस क्या होती है, एयर में प्रेजेंट होती है. और आप ये जानते हो कि इन सारी गैसेस का जो अपनी एयर है, ठीक है, इन सारी गैसेस का क्या होता है, मिक्सचर होता है. ओके, क्या होता है, इसमें मिक्सचर होता है. ओके, और आप जानते हो कि एयर जो है वो कौन सा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि आप इसमें एयर जो होती है वो एक दूसरे में बिल्कुल डिजोल्व हो सकते हैं. आप इस तरह से देख के बता नहीं सकते कि कौन सी एयर है. ठीक है, तो अब अपने को करना ये है कि ये जो एयर का मिक्सचर है इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें से जो डिफरेंट गैसेज हैं अपनी, उन गैसेज को अपन क्या करते हैं, सेपरेट अपने को करना है. तो अपने को ये देखना है हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर गैस फ्रॉम एयर. ठीक है, तो एयर से अपन प्योर गैसेस को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं. सो आवर टुडेज टॉपिक इज हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस. नाउ यही अपना क्या हो जाएगा टॉपिक. सो हाउ कैन वी ऑब्टेन different gases from air. ओके, तो एयर से आप डिफरेंट गैसेस कैसे ले सकते हो. जैसे अपने पास में क्या है, एयर की कुछ अमाउंट है, बट आपको उसमें से ऑक्सीजन लेनी है, तो कैसे आप ऑक्सीजन को ज्ञान करोगे. अगर आपको नाइट्रोजन लेनी है तो कैसे आप नाइट्रोजन को ज्ञान करोगे. ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या करोगे, इसमें इन गैसेस को कैसे ऑब्टेन करोगे. अंडरस्टैंड. तो अपना क्या हो गया, इसको देखो आप इस तरह से समझ सकते हो कि जब भी अपने को एयर से इन गैसेस को सेपरेट करना है तो आप क्या करोगे. एक तो देखो आप क्या करोगे, हाई प्रेशर. ठीक है, एक तो आप क्या करोगे, इस पर हाई प्रेशर अप्लाई करोगे. ओके, क्या करोगे, हाई प्रेशर अप्लाई करोगे. और आपको इसमें क्या करना होगा, टेम्परेचर. अब अपन ये जानते हैं कि अपने पास में जो भी सब्सटेंस है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है, लिक्विड में हो, सॉलिड में हो या फिर गैस में, तो आप ये जानते हो कि सॉलिड को भी आप क्या करते हो, जब उसको टेम्परेचर देते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं. जैसे अपन ये जानते हैं कि ये क्या होते हैं, अपने किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो आप ये जानते हो कि जैसे आपने इसको क्या दिया, टेम्परेचर दिया, तो अपन ने ये देखा था कि ये जो फॉर्म है, अगर आप वाटर की बात करो तो ये क्या हो जाएगी, इसमें आइस फॉर्म इसकी हो गई. तो आपने क्या किया, इसको टेम्परेचर दिया. तो जब आप इसको टेम्परेचर दोगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इस तरह से इनमें क्या हो जाएगा, कुछ स्पेस हो जाएगा. इट मीन्स ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में. तो ये अपना क्या हो जाता है, यहाँ पे वाटर हो जाता है. फिर और टेम्परेचर जब आप इसका इंक्रीज करोगे, ठीक है, देखो आप क्या कर रहे हो, इसमें इसका जो टेम्परेचर बहुत ही कम है, इसमें अपने टेम्परेचर को कुछ इंक्रीज कर दिया. और नेक्स्ट अपना जो मेथड है उसमें क्या हो गया, टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपने कर दिया है, और इसलिए ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में. तो अपन ने क्या देखा, अपन ने ये देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इसके लिए जो मॉलिक्यूल्स होती है उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो अपन ने क्या किया है, जब अपन ने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो स्पेस भी इंक्रीज हो गया. ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा डिस्पर्स हो गए. इट मीन्स ये फैल गए. ठीक है, बट अगर आप इससे रिवर्स प्रोसेस अगर करते हो, जैसे अपने पास में ये गैस है, गैस का टेम्परेचर आपने कम किया तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. अपन जानते हैं ना, जैसे अपन यूटेंसिल्स में जैसे फूड वगैरह कुक करते हो आप, तो जैसे आपका जो भी इस तरह से कोई कंटेनर है उस पर आपने जो प्लेट लगाई है, तो आप ये देखते हो कि जैसे आपका फूड क्या हो रहा है,
कुक हो रहा है, ठीक है। तो वो प्लेट जैसे आपने लगाई है तो इसमें ड्रॉपलेट्स यहाँ पे बन जाती है। तो ये जो ड्रॉपलेट्स यहाँ पे बनी है, ये ड्रॉपलेट्स किस लिए बनी है, क्योंकि ये जो वेपर था, वाटर वेपर था, ये फिर क्या हुआ, ये अपसाइड इसने मूव किया और इस प्लेट को टकरा के ये क्या हो गया, कूल हो गया। इट मीन्स इसका टेम्परेचर कम हो गया। तो जैसे इस वेपर का टेम्परेचर कम हुआ, इट मीन्स ये क्या थी, गैस थी, इसका टेम्परेचर कम हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, ये वाटर में, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में। तो यही अपने को देखना है। तो जैसे गैस का टेम्परेचर आप कम करोगे तो ये वाटर में, और वाटर का टेम्परेचर जब आप और ज़्यादा कम कर दोगे, क्योंकि अपन चाहते हैं कि वाटर को जब अपन फ्रीज करते हैं, फ्रीज में रख देते हैं, तो क्या होता है इसमें, ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या कर रहे हैं अपन, ये इस तरह से इस प्रोसेस में टेम्परेचर ही तो कम कर रहे हैं, टेम्परेचर ही कम कर रहे हैं ना अपन, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, देखो जब भी गैसेस को अपन क्या करेंगे, एयर से अगर अपने को क्या करना है, सेपरेट करना है, तो एक तो अपन क्या करेंगे, हाई प्रेशर इस पर अप्लाई करेंगे। इट मीन्स जो प्रेशर है वो क्या करेंगे, आप इस पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर आप इस पर अप्लाई करोगे। तो देखो अपने को किसी भी कंडीशन में करना ये है कि जो गैस के अपने पास में मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स को पास में लाना है। तो जैसे ही अगर आप इसको प्रेशराइज करोगे तो ये मॉलिक्यूल कंजस्टेड होंगे या नहीं होंगे, ये इनके एक दूसरे के पास में आएंगे या नहीं आएंगे। नीचे की तरफ जब आप इसको पुश करोगे तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, इस तरह से पास में अपने पास आ जाएंगे। तो एक तो अपन ने क्या किया, प्रेशर को इसको इस पर प्रेशर अप्लाई किया। तो हाई प्रेशर जब आप इस पर अप्लाई करोगे तो ये क्या बन गया, क्या बन गया, ये इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो कम हो गया। बट अगर आपने टेम्परेचर ज़्यादा रखा है तो फिर ये ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, टेम्परेचर को भी क्या कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया। तो आप बोल सकते हो कि एक तो अपन ने क्या किया, टेम्परेचर को कम कर दिया, और एक अपन ने प्रेशर को हाई प्रेशर अप्लाई इस पर किया है। तो हाई प्रेशर अप्लाई करके और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके अपन क्या कर सकते हैं, जो एयर है उससे डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज जो है उनको ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सबका अपना अपना डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि अपने पास में आप बोल सकते हो कि इसका देखो एक तो बॉइलिंग पॉइंट इनका सेपरेट होता है, एक फ्रीजिंग पॉइंट आप बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये ज़रूरी तो नहीं कि अपन जानते हैं कि जैसे अपने पास में वाटर है, तो वाटर का टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तब ये क्या हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। इसी टाइप से अगर नाइट्रोजन अपने पास में है तो उसका भी अपना अलग टेम्परेचर है, ऑक्सीजन का भी अपना अलग टेम्परेचर है, ठीक है। मतलब कितने टेम्परेचर पे ये फ्रीज कर जाते हैं, वो इनका क्या हो गया, इनका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट इन सबका सेपरेट होता है, और इसीलिए इस फ्रीजिंग पॉइंट की हेल्प से अपन क्या करेंगे, एयर से इन गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, देखो इसके लिए आप इस तरह से इसको समझ सकते हो, जैसे अपने पास में क्या हो गई, एयर हो गई, फिर इस पे अपन ने हाई प्रेशर अप्लाई किया। अब आप ये जानते हो कि अपना जो एटमॉस्फेयर, अपनी जो एयर है, उसमें ऑक्सीजन भी कंटेन है, नाइट्रोजन भी कंटेन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कंटेन है, और वाटर जो है, क्योंकि अपन ये जानते हैं कि अपने जो इन्वायरमेंट है में उसमें वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो वाटर भी क्या होता है, गैस बन के, वेपर बन के ये अपने इन्वायरमेंट में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो अपने पास में ये क्या है, वाटर भी प्रेजेंट है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपने पास में एयर है तो इसका टेम्परेचर अपन ने क्या किया, इसको जैसे अपन बोल सकते हैं, एक तो अपने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने का मीन क्या हो गया, इसको हाईली प्रेशराइज किया, ठीक है, कंप्रेस किया, और अपन ने क्या किया, इसका जो टेम्परेचर है वो कम किया, जैसे मैंने लेस टेम्परेचर, ठीक है, ओके। टेम्परेचर अपन ने क्या किया, कम किया, और ये जो टेम्परेचर अपन ने कम किया और प्रेशराइज इसको किया, कंप्रेस किया, तो अपन ने इसका कितना टेम्परेचर कर दिया, 0 डिग्री सेल्सियस, और अपन ने इसको साथ में प्रेशराइज भी कर रहे हैं। तो टेम्परेचर अपन ने क्या कर दिया, 0 डिग्री सेल्सियस पे अपन ने किया। तो अपन ये जानते हैं कि जो अपना वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो अपन ने क्या कहा कि अपने पास में जो 0 डिग्री सेल्सियस जब इसका टेम्परेचर होता है तो अपने को यहाँ पे क्या मिल जाता है, आइस के रूप में आपको क्या मिल जाता है, ये आपको क्या हो गया, आइस हो गया। तो आइस के रूप में आपने क्या सेपरेट कर लिया, एयर से वाटर, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि वाटर वेपर को आपने सेपरेट कर लिया, या फिर वाटर को, तो आइस के रूप में आपने क्या कर लिया, इस वाटर को सेपरेट कर लिया। फिर और ज़्यादा अपन कंप्रेस करेंगे, देखो इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस तक 0 डिग्री सेल्सियस है। तो जब ये 0 डिग्री सेल्सियस से क्या हुआ, यहाँ पे पहुँचा, तो इसका ये क्या हो गया, आइस में कन्वर्ट हुआ, और आइस के रूप में अपन ने क्या किया, एयर से वाटर को सेपरेट कर लिया। इसी टाइप से अपन और ज़्यादा इसको कंप्रेस करेंगे, ठीक है। अपन ने क्या किया, इसको और ज़्यादा कंप्रेस किया, ठीक है। एंड अपन ने क्या किया, इसका टेम्परेचर जो है वो भी और ज़्यादा अपन ने लेस कर लिया, और लेस
टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर भी और ज़्यादा अपन ने लेस कर लिया। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये टेम्परेचर अपन ने कितना कर लिया। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे क्या कर लिया आपने, जो टेम्परेचर है वो आपने क्या कर लिया, -78.50 डिग्री सेल्सियस कर लिया। अब देखो -78.50 डिग्री सेल्सियस है, तो आप ये जानते हो कि 0 से भी कम है ये टेम्परेचर। क्या हुआ कि ये जो टेम्परेचर, क्योंकि ये माइनस में है, ओके, तो -78.50 डिग्री सेल्सियस अपना जो टेम्परेचर है वो अपन ने कर लिया। तो इस पे क्या होगा, इतने टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, इट मीन्स टेम्परेचर अपन ने इतना कम किया, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कौन सी गैस का है, पहले अपने को ये देखना। तो अपन क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, हमें ड्राई आइस के रूप में यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ड्राई आइस के रूप में हमें क्या मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। और ज़्यादा इसने अपने इस एयर को और ज़्यादा अपन ने कंप्रेस किया, और ज़्यादा कंप्रेस किया, और इसका टेम्परेचर अपन ने कम किया। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, -200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। 78 से भी ये क्या हो गया, फिर कम हो गया। इसमें देखो आप ये देख सकते हो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, फिर अपना क्या हो गया, इससे और कम किया तो 78.50 डिग्री सेल्सियस हो गया, जिसमें अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड को गेन कर लिया। एंड देन और ज़्यादा अपन इसको क्या करेंगे, और ज़्यादा कंप्रेस करेंगे, और ज़्यादा अपन ने क्या किया, इसको टेम्परेचर जो है अपन ने और ज़्यादा इसका कम कर लिया। और -200 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, कौन सी गैस अपन यहाँ पे गेन करेंगे। तो यहाँ पे अपने क्या हो जाएगा कि जो गैसेस हैं वो क्या हो जाएंगी, लिक्विफाइड हो जाएंगी। तो इस टेम्परेचर पे जो भी लिक्विफाइड गैसेस हैं वो आप यहाँ से गेन कर लोगे। अपार्ट फ्रॉम दीज एंड देन आप क्या करोगे कि जो आपकी जो अदर गैसेस हैं, और जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन, आर्गन, ये सारी गैसेस को क्या कर लोगे, गेन कर लोगे। तो एक अपना क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया एंड नाइट्रोजन। लाइक अपन ने क्या किया, नेक्स्ट अपने पास में क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एंड देन क्या हो गया, आर्गन हो गया, आर्गन, ओके, एंड देन अपने पास में क्या हो गया, N2, ठीक है। तो ये गैसेस अपने पास में हो गई। तो अपन ने क्या किया, -183 डिग्री सेल्सियस जब अपन ने टेम्परेचर किया तो ऑक्सीजन अपने को मिल गया, -186 डिग्री टेम्परेचर पे आर्गन अपने को मिल गया, और जो नाइट्रोजन है वो -196 डिग्री टेम्परेचर पे अपन को यहाँ पे मिल जाता है, ओके। तो ये इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इन गैसेस को अपन क्या कर सकते हैं, एयर से सेपरेट कर सकते हैं। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट हाउ कैन वी obtain gases from air, understand, okay। now next we have is, next अपने पास में जो अपना मेथड है, अभी अपन बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल अपना जो भी है कैसे आप उसको कर सकते हो, ठीक है। इसका अपन एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो जब भी आप हाई प्रेशर अप्लाई करते हो तब भी मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो लेस होता है, और जब आप टेम्परेचर कम करते हो तब भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो क्या हो जाता है, कम होता है। और इसी मेथड से अपन क्या करते हैं, एयर से इन गैसेस को सेपरेट कर लेते हैं, ओके। नाउ अगर अपन बात करें, देखो एयर अपन ने लिया तो इस तरह से अपना ये तो क्या हो गया अपने पास में, फिल्टर हो गया। ये क्या है अपने पास में, फिल्टर। अब ये जो फिल्टर है यहाँ पे आप क्या करते हो, फिल्टर से आपने क्या किया, इसमें से क्या किया, आपने एयर को फिल्टर कर लिया। यहाँ से एयर को फिल्टर करने का मीन क्या हो गया आपके पास में, कि एयर के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल थे आपके, ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल को आपने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, एयर से इनको सेपरेट कर दिया। अब अपने पास में इस एयर के इस फिल्टर के बाद जो अपने पास में एयर होगी वो ओनली सिर्फ गैसेज ही उसके अंदर होगी, कोई भी डस्ट पार्टिकल उसमें नहीं होगा। तो नेक्स्ट अपन ने क्या किया, अपने पास में ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया अपने पास में। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, जो इस पर प्रेशर अप्लाई कर सकते हो, जो भी गैसेज आपकी हैं उस पर आपने क्या किया है, प्रेशर अप्लाई कर लिया। क्योंकि ये गैसेज देखो फिल्टर से ये कहाँ पे एंटर कर रही है, इस
के अंदर, ठीक है। और ये क्या हो गया, यहाँ पे आप एयर जो है उसको प्रेशराइज आपने किया है, ठीक है। तो ये अपना हो गया, यहाँ पे आपने क्या किया, प्रेशर इसको किया है। एंड देन अपने पास में यहाँ पे जो एयर आपके पास में निकलेगी, ठीक है। तो ये जो एयर है वो कैसी एयर होगी, हॉट एयर, ठीक है। ये एयर कैसी है आपके पास में, हॉट एयर। अब हॉट एयर होने का मीन आप समझ सकते हो कि इस एयर में क्या है, काफ़ी सारे जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है वो बहुत ज़्यादा है। ये प्योर गैस फॉर्म में है क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि अपन इसको हॉट एयर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं अपन इसको, हॉट एयर अपन इसको बोल रहे हैं। फिर अपन क्या करेंगे, अपने पास में ये क्या हो गया, नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, इसको डिस्टिल करेंगे, ठीक है। देन क्या हो जाएगा आपके पास में, इस तरह का आपके पास में क्या है, एक कंटेनर है। तो यहाँ से आप क्या कर रहे हो, इसमें एकदम कूल वाटर, ठीक है, कूल वाटर आप इसमें से यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। अब ये कूल वाटर आप अप्लाई कर रहे हो तो इसका मीन इसमें क्या हो गया, ठीक है। इसका मीन क्या हो गया, इसमें ये आपका जो वाटर है, कूल वाटर आपने किया। तो अब यहाँ पे क्या करेगी, ये जो गैस इसमें एंटर कर रही है, ठीक है, ये जो गैस इसमें एंटर कर रही है, अब इसको कैसा इन्वायरमेंट मिला। अब अपन ने देखा कि इसको जो, जैसे आप बोल सकते हो कि जैसे अपन ने फ्रीज़ किया, आपने फ्रीज़ में देखा होगा कि जो आपका फ्रीज़र होता है ऊपर इस तरह से, तो उसमें इस तरह से क्या होती है, ड्रॉप्स जैसी जो आइस है वो बनी हुई रहती है। तो ये जो आइस बनी हुई है अपने पास में, ये क्या है, वाटर वेपर ही तो है, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, आइस जो वो जो वेपर है वो आइस में कन्वर्ट हो गई। तो वही चीज़ इनमें होगी, क्योंकि उसको जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे कम हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये जो हॉट एयर थी इसका टेम्परेचर यहाँ पे कम हो गया। क्यों कम हुआ, क्योंकि अपने पास में अपन ने कूल वाटर इसको दिया, और ये इतना कूल है, आइस जितना ये कूल है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करता है, यहाँ पे इनको कोल्ड वेदर देता है। और यहाँ पे अपनी जो एयर है वो यहाँ से, जब ये एयर देखो यहाँ से इंटर कर रही है, एंड देन यहाँ से ये क्या हो जाएगी, एग्जिट करेगी। तो यहाँ से ये जो एयर होगी वो कैसी एयर होगी, कूल एयर होगी। अब आप ये समझ सकते हो कि अगर कूल एयर अपने पास में है तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, अपनी जो एयर है वो सेपरेट यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना ये जो कंटेनर है, आप यहाँ से क्या किया, आपने ये एयर को जो कूल होके जो एयर अपने लाइक वाटर अपन ने यहाँ पे सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, ये अपने पास में क्या हो गया, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आर्गन को यहाँ पे सेपरेट कर सकते हो, अंडरस्टैंड, ओके। वेट, ओके। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो भी आपकी लिक्विफाइड गैसेज हैं उनको आप सेपरेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जो भी लिक्विफाइड गैसेज हैं उनको आप यहाँ पे सेपरेट कर सकते हो, ओके। सो ये अपने पास में जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब अपन ने ये देखा कि ये कूल एयर यहाँ से एंटर कर रही है, ठीक है। तो इस कूल एयर में अपन क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ड्राई आइस के रूप में यहाँ से अपन अलग इसको कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने पास में देखो यहाँ पे एयर है वो वाटर है वो सेपरेट हो गया। यहाँ पे ड्राई आइस के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे सेपरेट हो जाती है। एंड देन अपन क्या करेंगे, अपनी जो भी गैसेज हैं, ठीक है, उनको क्या हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पे एक्सपेंड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाती है, यहाँ पे गैसेज जो है वो एक्सपेंड हो जाती है। देन नेक्स्ट अपने पास में ये इस तरह से देखो इंस्ट्रूमेंटल यहाँ पे सेट किया जाता है। तो ये नेक्स्ट अपने पास में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर्गन आपके पास में सेपरेट हो जाएगा, ओके। एंड आपके पास में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट इन लास्ट अपने पास में जो कंटेनर है वो अपना जो कंटेनर है वो इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये अपना कंटेनर क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट अपने पास में कंटेनर है। और इस कंटेनर में अपने को क्या मिल गया, लिक्विड के रूप में अपने को क्या मिल गया, ऑक्सीजन यहाँ से आप गेन
कर लेते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये इंस्ट्रूमेंट्स का क्या होता है, सेटअप होता है, जिसके थ्रू आप क्या कर लेते हो, इनको, इन गैसेस को, एयर से इन गैसेस को सेपरेट कर लेते हो। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। ये आपका जो आपने फ्रेश एयर यहाँ से ली, इसको क्या किया, फिल्टर में डाला आपने। फिल्टर में जैसे आपने एंटर किया तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, इससे सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि अपने पास में सिर्फ गैसेस है, इसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं है। देन अपन क्या करते हैं, इस एयर को यहाँ पे क्या हो जाता है, ये कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। इट मीन्स अपन ने क्या किया, इसको प्रेशराइज किया, तो ये क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। देन ये एयर जो है वो क्या हो जाती है, हॉट एयर हो जाती है। हॉट एयर को जैसे ही अपन ने एंटर किया इसमें, ठीक है, तो यहाँ से ये हॉट एयर है वो क्या हो गई, कूल हो गई। कूल हो के देन आपको क्या मिल जाता है यहाँ से, वाटर, ये क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, वाटर, ठीक है। तो इस कूल वाटर से, जो फ्रीजिंग वाटर आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, आप इसको फ्रीजिंग वाटर भी बोल सकते हो। तो जो जब ये वाटर क्या होता है, इसमें से जो आपका डिस्टिलेशन कंटेनर है, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे आपने इस वाटर को इसमें एंटर किया तो ये इस इन्वायरमेंट को क्या बना देगा, कूल बना देगा, जिससे क्या होगा, ये गैस जो आपकी कूल हो जाएगी। एंड कूल होने के बाद में ये क्या हो जाएगी, आपको ड्राई आइस के रूप में क्या मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड देन आपका ये क्या हो जाता है, ये एक्सपेंशन आप इसको बोल सकते हो, एक्सपेंशन, अंडरस्टैंड। इसमें क्या हो जाता है, आपको यहाँ पे ड्राई आइस के रूप में वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिल जाती है, ठीक है। एंड देन अपने पास में लास्ट आर्गन एंड नाइट्रोजन यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है गैसेस का, ओके। एंड इन लास्ट लिक्विड फॉर्म में आपको क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन इस तरह से मिल जाती है, अंडरस्टैंड, ओके। तो ये अपना कुछ जो सेटअप है वो ये अपन क्या कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं कि कैसे हम इन गैसेस को एयर से गैन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड, ओके। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी हैव इज हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट, ओके। प्योर कॉपर सल्फेट अपना क्या हो गया, CuSO4, प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट को किससे गैन करेंगे, कॉपर सल्फेट फ्रॉम impure sample, okay। so about this टॉपिक, तो ये जो टॉपिक है आपका वो आप कैसे करोगे, क्रिस्टलाइजेशन, ओके। तो इसमें आप क्या करोगे, क्रिस्टलाइजेशन करोगे एंड देन क्रिस्टलाइज करके आप क्या कर सकते हो, जो आपका इम्प्योर सैंपल है उससे आप क्या कर लोगे, कॉपर सल्फेट को सेपरेट कर लोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन जो है वो क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, जो लिक्विड है आपका, ठीक है, क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो आप क्या करते हो कि जो लिक्विड है उसमें अपना जो भी कंटेनर है, जो भी अपना सब्सटेंस है वो क्या होता है, वो क्या होता है उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। लाइक अगर आप एग्जांपल लो सी वाटर की, ठीक है, तो अगर किसी लिक्विड से आपको क्या करना है, सॉलिड फॉर्म में कोई भी सब्सटेंस आप गेन कर रहे हो, तो वो आपकी जो प्रोसेस है वो कैसी हो गई, क्रिस्टलाइजेशन हो गई। लाइक सी वाटर अगर मेरे पास में है तो आप ये जानते हो कि सी वाटर में क्या होता है, साल्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंटेन होता है, ठीक है, क्या होता है, कंटेन होता है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी क्रिस्टलाइजेशन होता है तो उसमें अपने पास में क्या होता है, वेपोराइजेशन की प्रोसेस से होके ये फिर क्या करती है, क्रिस्टलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो वेपोराइजेशन से होके कंप्लीट होती है। तो अगर आप बात करो सी वाटर की, तो सी वाटर में आप क्या देखते हो, आप ये देखते हो कि सी वाटर जो है उसको अपन क्या कर लेते हैं, वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं, और अपन जानते हैं कि इसमें सॉल्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, एंड देन अपन क्या करते हैं, उसको वेपोराइजेशन करते हैं। तो जैसे ही अपन ने वेपोराइजेशन किया तो क्या हो जाता है कि इसमें जो वाटर है वो तो क्या करता है, वेपोर बन के रिमूव हो जाता है, ठीक है। एंड देन अपना जो सॉलिड फॉर्म में क्या बच जाता है आपके पास में, सॉलिड क्रिस्टल के रूप में आपके पास क्या बच जाता है, सॉल्ट रिमेन हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस ही अपनी क्या हो गई, क्रिस्टलाइजेशन। और इसी क्रिस्टलाइजेशन के मेथड से अपन क्या करेंगे, इसको
जो अपने पास में कॉपर सल्फेट है उसको सेपरेट करेंगे। अंडरस्टैंड? सो अपना जो भी इम्प्योर मेथड है, अपना जो भी इम्प्योर सैंपल है जिसमें भी अपने पास में कॉपर सल्फेट को गैन करना है, तो उसको अपन लेंगे, उसमें भी सेम इसी तरह से वेपोराइजेशन करेंगे, वेपर उसका करेंगे, तो कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स जो है वो यहाँ पे फिर रिमेन रह जाते हैं। ओके, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट फॉर द चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू।